सेफ तो कहीं पे भी नहीं है। अब एक एजेंसी बनाई गई इंडिया के अंदर, निक्सी, जो इंडिया के डोमेन कंट्रोल करेगी, जो डॉट इन वाले होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई ओडा नाम से, नॉमिनेट बनाई गई आपके वहाँ पे यूके में। जर्मनी ने भी अपनी बनाई कि जर्मनी ने बोला कि हमारे डोमेन सबसे ज़्यादा सिक्योर रहेंगे, ये है वो है, बड़े सारी बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने डॉट डी का अपना बड़ा बड़ा अच्छा डाल रखा है अपनी पूरी वेबसाइट पे। डी का मतलब होता है, डच होता है गैस, वो डी ई बोलते हैं जर्मनी के अंदर, जी ई नहीं बोलते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि हम ये करेंगे, वो बहुत बड़ी बातें कर दी। एक स्कैम हुआ। वो स्कैम ना ऐसे कुछ था कि combank.com.au.de लगा दिया एंड के अंदर। स्पूफिंग जैसे होती है। स्पूफिंग था। अब कॉम बैंक है, कॉमनवेल्थ बैंक ऑस्ट्रेलिया का। उन्होंने स्कैम करा जर्मनी वालों ने। मतलब जर्मनी का था, जर्मनी के अंदर लॉ है कि आपको अपना इंडिविजुअल या कंपनी का आईडी कार्ड देना पड़ता है डोमेन जब बुक करते हो, तब भी हो गया। तो सिक्योरिटी तो किसी की भी नहीं है। एक कमांड होती है एन मैप, नेटवर्क मैप बोलते हैं उसे, बहुत पहले की है, फेडोर नाम के एक बंदे ने बनाई थी, कि आप नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो पूरा। जर्मनी के अंदर बैन है कि आप हमारा कोई डोमेन स्कैन नहीं कर सकते। तो उस पर क्लॉजेज लगते हैं बहुत सारे। जर्मनी मतलब का कोई अगर भी आप आईपी, इंडिया में बैठे हैं तो आप आप वहाँ कहीं का। भी पूरे वर्ल्ड में बैठे हो, चाहे जर्मनी में क्यों ना बैठे हो, जर्मनी के किसी भी आईपी को आप एन मैप से स्कैन नहीं कर सकते, इलीगल है टेक्निकली। पूरी दुनिया करती है। क्या कर लिया उन्होंने? कुछ नहीं किया। तो बहुत सारी एजेंसीज हैं अपने अपना ट्राई कर रही होती हैं। अब डोमेन होते हैं, डोमेन के अंदर एक CCTLD होती है जो हर कंट्री के पर है कि जी वो हम करेंगे। एक यूएस मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस मिलिट्री ने बनाई थी, ICNN। वो बाकी TLDs को मॉनिटर करती है, .com .net। उनके पास भी कोई वो नहीं है जवाब इसका। तब इसके सॉल्यूशन के अंदर अभी, अब इंडिया के अंदर हमने बहुत ट्राई किया क्योंकि इसमें पैसे करोड़ों में लगने थे, बहुत ज़्यादा पैसा लगना था। तो बहुत कंपनियों में हमने ट्राई किया, किसी ने फंड लगाना है तो बना देते हैं। तो मैं एक बार गया FIU के पास, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट चंडीगढ़, पंजाब, बेसिकली पंजाब का था, सेक्टर 77 में। वहाँ के जो टॉप नोच पर्सन थे, उन तक मैं पहुँचा, मैंने बात करी, सब समझाया। उन्होंने कहा कि ठीक है हम सब फंड अप्रूव करेंगे, आप करना। जो बीच के ट्रेल के बंदे थे उनको बड़ा थ्रेट फील हुआ कि यार हमारी जॉब चलेगी, ये हो जाएगा। उन्होंने दोबारा कहीं मिलने ही नहीं दिया। ये बात 5-6 साल पुरानी है। अब मेरे पास एक कंपनी आई ऑस्ट्रेलिया की, एक बड़े अच्छे भाई साहब हैं। उन्होंने, अब मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, अच्छा खासा फंड इस पे स्पेंड किया। तो हमने पूरा डेटा सेट बनाया। और हमने डेटा सेट बनाया, उसमें सिंपल सा है कि पूरी कंट्री के बीच में लगा दो, कोई भी मालिशियस डोमेन पार ही नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। लॉजिक ये सिंपल सा कैसे है। काम करता है, मतलब ये जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं इसका नाम क्या है? अभी तो हमने इसको सेफर एक्सटेंशन नाम दिया है। ओके। कैसे काम करता है ये बताता हूँ कि कैसे करता है। सिंपल सा है, अपने प्लगइन को अपने क्रोम में, ब्राउज़र में, फायरफॉक्स में, एज में कहीं भी इंस्टॉल कर लिया। आप कोई वेबसाइट खोलोगे तो वहीं ब्लॉक कर देगा अगर ख़राब होगी तो। ओके, मतलब उसका काम फ़िल्टर करने का है। मैंने खुद चेक किया, टेस्टिंग कराई, इनसे भी कराई, कई एजेंसीज से कराई। अभी तक रिजल्ट 100% आया, कुछ ख़राब नहीं मिला। तो अभी तक तो बिल्कुल ठीक है। अब हम गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, गवर्नमेंट को देंगे कि भाई इसको आप इम्प्लीमेंट कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट भी देंगे, पहले थोड़ा ट्राई मार लो एक बारी, फिर वो बाकी, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व है। सो वी गोना पे, मतलब वी गोना चार्ज समबडी कैन पे। तो ये अभी तक का हमारा पूरा सिनारियो है। बट अल्टीमेटली कहानी वही आती है कि नेट से आप कनेक्ट हो गए तो आप सिक्योर नहीं हो किसी भी एंगल से। फेसबुक ही आपका डेटा ले जाता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें ऑल हार्ट वेब की अब क्या भूमिका आती है? जैसे कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आप लोग काम कर रहे हैं, जिनमें ड्यू डिलिजेंस है। हमारी वेबसाइट है cyberfort.com से। जी। साइबर में सी नहीं है, एस है। कोई डोमेन नहीं मिला था तो हमने एस लगा दिया था। जी। एक हमारे जान पहचान के, उन्होंने सजेस्ट किया था कि कर लो, कुछ नहीं हो जाता है। तो हमने ऐसे ही बनाया था ये। ऐसी हमारी कंपनी का नाम भी ऑल आर्ट वेब। कोई नाम नहीं मिल रहा था 2011 में। मैंने मूवी देखी थी, उसमें नाम आया था ये हैनकॉक मूवी के अंदर, तो हमने डोमेन बुक कर दिया था उस नाम से। तो इस तरह से है। अब प्लगइन जो है बहुत सिंपल है हमारा। आप कैसे काम करता रहता हूँ कि 3 चीज़ें होती हैं, व्हाट, व्हाई एंड देन हाउ। क्या है? क्या है तो यही है कि प्लगइन है, बस वो आपके ट्रैफिक को रोक देगा, सिंपल सा है। वाई, क्यों बनाया था? मैंने अभी, मेरे पास कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज कांटेक्ट कर रही थी, मेरे पास इंडिविजुअल लोगों ने भी कांटेक्ट किया था कि हमारे साथ ये स्कैम हो गया, हमारे पे एक लिंक आया था, वो आया था। तो हमने एक वेबसाइट बनाई cyberfort.com। उसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, हालांकि आपको सब पूरी फ्री में हेल्प करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फ्री में इसलिए कर रहे थे, वैसे फ्री कुछ होता नहीं है, फ्री में इसलिए रीज़न हमारा रहता है कि हमें स्टडी करने को मिलेगा किस तरह के स्कैम चल रहे हैं। तो एक होता है रोमियो स्कैम, क्रिप्टो जैकिंग, मालवेयर, फिशिंग, ये वो तामझाम जहान भर के होते हैं। तो वो सारा बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं कि इसको हम अपने आप कंट्रोल कर लेंगे, आप बस बताते रहो। फिर हमारे पास गवर्नमेंट आ गई बहुत सारी। अब मेरी वेबसाइट विजिट करोगे तो हमारे पास थाई गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, US गवर्नमेंट हमारी क्लाइंट है, बहुत सारे गवर्नमेंट क्लाइंट बने हैं। इवन साइबर सिक्योरिटी जो दूसरी दूसरी हैं वो हमारी हमारी क्लाइंट हैं। एक है B4.ai,
एक है सिमिलर वेब, इसराइल की बहुत सारी कंपनी है जो हमारे क्लाइंट बनी है, जो हमसे डेटा लेती हैं, इस तरह का हमको लॉजिक वॉजिक देते हैं उनको। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी है, एल्बर्टा है, जैसे हमारे इंडिया में आईआईटी होता है, ऐसे चाइना में भी कुछ है, अजीब सा नाम है मुझे याद नहीं, वो भी हमारा क्लाइंट है। तो उनको हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं सारी चीज़ें। तो जब हम सारा फ्री में देते हैं तो पेड जो मंगवाता है वो कमर्शलाइज जो हमारे आइटम्स हैं उनसे हम लोगों को देते हैं, तो वो हमको पे कर देते हैं। इससे हमारा एक ऑन को सही चलता है। तो अभी हमारा हम उस फेस में है जहाँ हम थोड़ा सा बना के बैठ गए, सारा सही है, हमारा कुछ हो गया और हमने कई जगह बांट भी दिया। अब इसको हम नैस्डैक में लेके जा रहे हैं कंपनी को। अच्छा। तो हमने एक कंपनी से हमारे को भी फंड्स आए काफ़ी सारे, सेफर होल्डिंग नाम से। तो हमारे हैं कुछ लोग थोड़े से डाटा में थोड़े से अच्छे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के हैं, मैथ्यू, जोसेफ, उनको थोड़ा सा नॉलेज अच्छी है, वो भी थोड़ा हेल्प करते हैं। तो बेसिकली होमवर्क करने वाली बात है। होमवर्क तभी मिलेगा जब किसी को आपको बताएगा, आपको कोई पे करोगे कि आपका अभी भी स्कैम हुआ है, हमें पे करो, हम आपको हेल्प करेंगे, तो तो कोई आएगा ट्रस्ट नहीं। नहीं हो पाता, उनको तो हम लगता फ्री में ऑलरेडी ही करते हैं, जी, जी, हाँ, जी। इतने पैसे लेकर ही कर लेंगे हम। हम्म। तो पैसे लेके क्या ही करते हैं, फिर हमने कहा फ्री में। अब हमारे पास रोज़ नई नई क्वेरियाँ आती हैं, मैं देखता हूँ हमारे ईमेल्स पे आ रही होती हैं। कोई ऐसी क्वेरी कभी आई है जिसको सॉल्व करने में काफी टाइम लगा हो या डिफिकल्टी फेस की हो, कोई ऐसी मेरे को क्वेरी? तो एपीटी आया सबसे पहले, मुझे एक गवर्नमेंट एजेंसी ने कॉन्टैक्ट किया था कि आप एपीटी 36 को कैसे पकड़ोगे, कौन है बंदा। तो मैं पूरा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट हमने बंदा निकाल लिया था फाइनली, ये बंदा है, इसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैक करती है प्रॉपर तरीके से, ये बंदा यहाँ रहता है। हमने उस क्योंकि वो उसको ढूंढ रहे थे अभी के रिकॉर्ड्स के अंदर कि 2020 में उसने क्या किया होगा, 21 में, 22 में। तो जब वो 2011 में स्टार्ट किया था उस बंदे ने, तो वो अपने बड़े क्लूज छोड़ के गया हुआ था, लोग वहाँ सर्च नहीं कर रहे थे उसको। तो वहाँ पास बहुत पुराने डेटाबेसेस होते हैं, हमने वहाँ जाके उसको निकाला, फिर अभी का ट्रैक करा कि ये बंदा यहाँ पर है। कर कुछ नहीं सकते, अब वो पाकिस्तान में बैठा है, बैक्ड है, आप एक बंदे को पकड़ भी लोगे तो पूरी टीम है, क्या ही करोगे। तो बेटर है कि उसको करने से पहले अपने आप को ही ठीक सिक्योर कर लो। इंडिया में सबसे ज्यादा जो ये अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, ये पाकिस्तान और चाइना से ही होते हैं। बहुत जगह से होते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ से होते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, होते तो खैर एजेंसी कोई भी हो, पर वो यहाँ से अपनी जगह से नहीं करते जहाँ वो बैठे होते हैं। अब एक मुंबई की कंपनी मैंने आइडेंटिफाई की थी, जो जिन्होंने एक डोमेन बना के दिया पाकिस्तान की कंपनी को। फिर उसने वो डोमेन बनाया, फिर वो उसने इंडियन गवर्नमेंट को सेंड किया, किसी के कुछ हैकिंग वैकिंग हुई, जो भी हुआ था। तो अब गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट तो, आप गवर्नमेंट मेरे को एक बारी बता दे कि भाई ठीक है हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं और आप कर लो उसको, हम्म। तो मैं पूरा ट्रेल निकाल के दूंगा। बहुत सिंपल काम होता है, जिसको पता है उसको पता है कैसे होता है। आधे लोगों को ये नहीं पता नेट चलता कैसे है। अब नेट जो होता है, लोगों को लगता है कि बस यूं ऐसे आया और बस नेट मोबाइल में आ गया। हम्म। समुद्र में तार बिछी होती है, आपको यूएसए का सर्वर एक्सेस करना है तो पहले यूटा से एक तार है, वो नीचे जाएगी समुद्र में, फिर ऐसे आएगा, फिर मुंबई में आएगी, फिर ऐसे करते करते वो जियो के पास आएगी या एयरटेल के पास, तब जाके आपके दिल्ली ज़्यादा के इंटरनेट पहुंचता है। बहुत कम लोगों को पता है। तो अब ये तो आप आईपी से टकरा टकरा के जा रहा, तो यहाँ तो रोक सकते हो। अब एलोन मस्क ने बोला कि मैं वो कर रहा हूँ, सेटेलाइट से नेट दे दूंगा, उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो नेट सीधा यूँ आएगा आपके पास। जब नेट सीधा आ गया तो उसको कैसे रोकोगे। तो गवर्नमेंट के पास अभी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, और लोगों को लगता है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, वो लोग गवर्नमेंट जॉब पे तो उन्हें कुछ नहीं आता, ऐसे टाइम मारते हैं सारा, बहुत होमवर्क करते हैं, एंड दे आर लाइक वेल इक्विप्ड हैं सारे, उनको पता है क्या कर रहे हैं वो। मैं मिला था तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ठीक है, अब जो बंदे रेगुलर कर रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर, वो अब गवर्नमेंट को थोड़ा बताएं कि नई चीज़ ये आई है, तो वो भी अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे। तो अभी उस फेस में भी काम करना है, वो भी उनको ये बताना है। आपका एक प्रोडक्ट है ड्यू डिलिजेंस, ये हाँ, कैसे काम करता है, इसका क्या वर्क होता है? अब इमेजिन करो एक बंदे ने डोमेन बुक करा, फिर उस बंदे ने क्या करा कि बोला कि मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए $100 मिलियन। इन्वेस्टर है, वो कहता है ठीक है मैं आपको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या आप और भी कुछ कर रहे हो, वो कहता है नहीं कर रहा। फिर वो अपने कंसर्न लिख के देता है। तो एक प्लग, अब इस स्टडी को करने के लिए कि वो कुछ और करा नहीं कर रहा, इन्वेस्टर्स हो गए, वो एजेंसीज हायर करते हैं, उसको बहुत हैवी अमाउंट पे करते हैं, उसमें महीना लग जाता है आराम से। वही काम हम 1 सेकंड में करके देते हैं, 1 सेकंड, आप एक क्लिक मारो, सब पता चल जाएगा बंदा कर क्या रहा है। तो अब उसने एक डोमेन बुक करा, उस पर उसने एक ईमेल लिखा होगा, एक फ़ोन लिखा होगा, नाम और कंपनी लिखी होगी, फिर उस कंपनी से कितने डोमेन बुकड हैं, उस फ़ोन से कितने हैं, उस ईमेल से कितने हैं, वगैरह वगैरह, सब निकाल के पूरा चार्ट बन के आ जाता है एकदम से। तो नेटवर्क ग्राफ कहते हैं उसको। तो उससे हम बता देते हैं कि ये बंदा जो है और क्या क्या कर रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा। बेसिकली उसका बैकग्राउंड माइंडसेट पता चलता है।